डियर स्टूडेंट्स, आज ट्वेल्थ क्लास के लिए हम गोलीय संधारित्र की धारिता और एक दूसरा टॉपिक लेंगे। तो शुरू करते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता। पहले गोलीय संधारित्र है क्या और उसकी धारिता हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले ये एक दो खोखले गोले लिए, एक बाहर और एक भीतर। जो भीतरी गोला है, जो स्फीयर है, उसकी रेडियस a और जो बाहरी गोला है उसकी रेडियस b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, हमने भीतरी वाले गोले को धनात्मक आवेश दिया। इसमें हम क्या करेंगे, एक कुचालक पदार्थ का इसमें एक कोई सॉकेट लगाएंगे और इसके बाद एक तार के द्वारा भीतरी गोले को हम आवेशित कर देंगे और बाहरी गोले को हम भू संकर्पित कर देंगे ताकि आवेश जो है प्रेरण के द्वारा वो भीतरी सतह पर नेगेटिव उत्पन्न हो और बाहर की सतह पर जो धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा वो भूमि में चला जाए। इस प्रकार संधारित्र पर करते हैं। तो ये कौन सा संधारित्र बन गया? गोलीय संधारित्र। इसमें क्या क्या लिए? दो खोखले गोले लिए, स्फीयर लिए, होलो स्फीयर। ठीक है, अंदर एक भीतर है और एक बाहर। अंदर वाले को हमने कैसा आवेश दिया? प्लस क्यू। तो बाहर वाले पे कैसा हो गया? माइनस क्यू। तो अब इनको हम कैसे लिखेंगे? इसमें धातु के दो सकेंद्रीय गोले ए एंड बी की त्रिज्याएं ए एंड बी है। यहाँ पर लिख लेना बी इज ग्रेटर देन ए। दोनों गोले पृथक हैं। ए को पॉजिटिव आवेशित किया जाता है, बी की आंतरिक सतह पर प्रेरण द्वारा आवेश माइनस क्यू व बाहरी सतह पर प्लस क्यू होगा, जो भू संकर्षित करने पर पृथ्वी में चला जाता है। यानी कि जो हमने वही लिखा है कि दो सकेंद्रीय गोले लिए धातु के, जिसमें त्रिज्याएं दे रखी है, भीतर वाले को धनात्मक और प्रेरण के द्वारा जो बाहर वाला गोला है वो कैसा हो गया? उसकी भीतरी सतह ऋणात्मक और बाहरी सतह धनात्मक। धनात्मक सतह जो बाहरी हुई इसको भू संकर्षित कर दिया, जिसके कारण इसका आवेश कहाँ चला गया? भूमि में। तो बाहर का आवेश समाप्त हो जाएगा, सिर्फ ये अंदर वाले आवेश बचे, एक तो भीतरी गोले पर और एक बाहरी गोले की आंतरिक सतह पर। ठीक है, अब हम धारिता काउंट करते हैं। कैसे निकालेंगे इसको? अब स्वयं के आवेश के कारण ए का विभव। ठीक है, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए। क्योंकि त्रिज्या ए है और बाहरी सतह पर आवेश कितना है? Q। तो जो गोला होगा ए त्रिज्या का, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए। और आवेश भीतर भी गोले के इतना ही रहेगा। किसी भी बिंदु पर गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव सतह के बराबर होता है। तो कहीं भी निकाले यही रहेगा। जबकि ई भीतर क्या हो जाती है? शून्य। यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य, केवल पृष्ठ पर होता है। ठीक है, तो यानी कि ये भीतरी गोले पर विभव आ गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए वोल्ट। अब ऐसे बी के आ जाएगा। गोले बी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव, क्योंकि भीतरी सतह पर आवेश है, V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बी। हमने बता रखा विभव में प्लस है तो प्लस क्यू और माइनस है तो माइनस क्यू लिया जाता है। तब ए पर नेट विभव, ठीक है, कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दोनों को जोड़ देंगे तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बी। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, और हम जानते हैं C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की वैल्यू निकाल लेंगे तो Q के नीचे V और 4 पाई इधर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नीचे 1/a माइनस 1/b। तो इसको हम C लिख देंगे और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइलेंस एज इट इज़, और इसका एलसीएम ले लेंगे, B इधर और A इधर, यानी कि B माइनस a अपॉन ए बी। ए बी ऊपर चला जाएगा तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। यदि वायु के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम है के पैरावैद्युतांक का, तो इसमें जहाँ एप्सिलॉन नॉट है इसके साथ किया जाएगा, अर्थात
अगर अन्य मीडियम है तो Cm हो जाएगा Kc, यानी कि इसमें C में K की मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हम गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक लेते हैं, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। इसमें एक नोट आप याद रखेंगे कि आवेशित संधारित्र में ऊर्जा इसकी प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में संचित रहती है, यानी कि जो दो प्लेटें हैं उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी में संचित रहती है। ऊर्जा घनत्व है क्या? वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र बीच में है उसके प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी उसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल a, बीच की दूरी d। तो हम जानते हैं संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C = ε0 A/d। अगर इसमें और अन्य माध्यम हो तो यहाँ किया जाता है। क्लियर? यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U = 1/2 CV² होती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब U = 1/2 C की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे A/ε0/d × v²। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया इसको। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E, तो E = होता है V/d, अर्थात V = E × d। इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे V के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, U = ½ A/ε0d × Ed²। तो U = ½ A/ε0/d × E²d²। एक d से d कट गया, तो U = ½ ε0 E² AD। ये क्या हो जाएगा, आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन, क्योंकि A उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और बीच की दूरी होगी d। ठीक है, इसलिए प्रति एकांक आयतन के बीच ऊर्जा घनत्व, इसको स्मॉल u लिख लेते हैं और कैपिटल U को आयतन से डिवाइड कर देते हैं। तो प्रति एकांक आयतन के लिए बीच ऊर्जा घनत्व U स्मॉल u लिखेंगे और U को आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए U = ½ ε0 E² AD करेंगे तो AD से AD कट जाएगा, तो इसलिए ये एक बचेगा खाली। और यदि प्लेटों के बीच पैरावैद्युतांक K है तो उसमें ε0 के साथ में K आ जाएगा, और इसको ही क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो हमने इसमें क्या किया, तो उसमें पॉइंट बता देते हैं क्या किया। हमने पहले तो धारिता निकाल ली, समांतर प्लेट संधारित्र की ε0 A/d। क्लियर? फिर हमने एनर्जी निकाल ली, एक 1/2 CV²। ठीक है, और फिर V = E और × d, यानी कि ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। ये जो तीसरी चीज़ है इसकी वैल्यू हमने इसमें रख दी और C की वैल्यू रख दी, तो ये U = जो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/2 ε0 A/d × E²d²। d से d कट गया, और ये A और D को आयतन मान लेंगे और प्रति एकांक आयतन में, यानी कि AD की जगह 1 रख देंगे, तो हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, जिसको कहते हैं ऊर्जा घनत्व। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये दो टॉपिक लिए थे। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।